पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि सियासी जमातों ने इस मौक़िफ़ पर इत्तेफाक किया है कि तमाम जमातों के वफूद इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ के मुताबिक पोस्टर्स और बैनर्स इजाज़त के साथ लगाए जा सकते हैं। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ सियासी जमातों के बैनर्स शहर से उतारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तमाम जमातों के साथ इजलास हुआ। MQM के फैसल सब्जवारी से फोन पर मुकालमा हुआ। सियासी जमातों के परचम और जो स्टीमर्स थे और बैनर्स थे वो उतारे जा रहे थे और इस सिलसिले में हम तमाम सियासी जमातों का आपस में कल इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, JUI, JUP और MMA की जो दीगर जमातें हैं उन तमाम जमातें उसमें शामिल थी। उसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फैसल सब्जवारी साहब से मेरा टेलीफोन पर रब्ता हुआ और वो मीटिंग में तो नहीं आ सके, नहीं शरीक हो सके, लेकिन हमारा जो ये मौक़िफ़ था उसके साथ उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया। तो इस तरह अगर आप देखें तो कराची में तमाम वो बड़ी जमातें जो इंतख़ाबात में एक दूसरे के सामने सफ़े आरा हैं, इलेक्शंस लड़ रही हैं, उनका इस बात पे इत्तफ़ाक़ था कि ये जो ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से या डिप्टी कमिश्नर्स कर रहे हैं उसको रोका जाए। इसी सिलसिले में हमारी कल जो मीटिंग हुई उसमें ये तय पाया कि हम एक मुत्तफ़िका मुश्तरका वफ़द लेकर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात करें और अपनी गुज़ारिशात उनके सामने हम रखें। और आज हमने उनसे मुलाकात की। PTI के दोस्त किसी वजह से यहाँ नहीं पहुँच सके, लेकिन सुबह भी हमारा उनसे फ़ोन पर रब्ता हुआ था और वो ऑन बोर्ड हैं। आज हमने खटक साहब को ये बताया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी बिल्कुल पाबंदी नहीं है झंडे और बैनर्स लगाने पर। इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद उसकी इजाज़त दी हुई है। उसमें सिर्फ़ एक चीज़ ये लिखी हुई है कि ये तमाम चीज़ें करने से पहले हमें जो मुतल्लिका लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त लेनी है और अगर उसकी कोई फ़ीस है तो हमें वो फ़ीस अदा करनी है। इस मौके पर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि अब ये सूरत हाल है इस वक्त के सही मानों में इसका इम्कान मौजूद है। मैं ये नहीं कहता 100% दुरुस्त है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हो सकते हैं। ये इम्कान मौजूद है कि अब जो टर्नआउट हो वो ठीक हो, जो वोट डालने जा रहा हो उसका वोट डल जाए। इसका इम्कान मौजूद है कि कराची में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हम पेशरफ्त कर सकें। इस इम्कान को भी अगर ख़ुद इलेक्शन कमीशन अपने ही तय करदा ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ काम करते हुए रोकने की कोशिश करेगा तो ये तो चाहते हुए या ना चाहते हुए उन क़ुव्वतों की मदद करेगा जो अपनी माजी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठप्पे भी लगा लेते थे, टर्नआउट भी बढ़ा लेते थे और उसके साथ जो है वो अब ये कहेंगे कि हमने बाइकआउट किया और बाइकआउट जो है वो कामयाब हो गया। तो भाई ये तो हमारा मसला नहीं है, तो ख़ुद इलेक्शन कमीशन का मसला है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इसमें किसकी मदद कर रहा है? सियासी अमल की मदद कर रहा है, इंतखाबात के अमल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, या फिर उन क़ुव्वतों की मदद उसके ज़रिए से हो रही है कि जो कराची में उस हब्स की कैफियत को बरकरार रखकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर यूसुफ खटक ने मीडिया को ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ के बारे में बताते हुए कहा, सियासी जमातों का वफद इधर मेरे पास आए थे, उनका ये कंप्लेंट थे, शिकवे थे कि कराची में बिल बोर्ड्स, पेनाफ्लेक्स और पोस्टर्स उनको हटाया गया है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने उससे यही मुज़ाकरात किए कि इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, चूँकि वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते वक्त तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड रखा था इलेक्शन कमीशन ने। ये इनकी मुशावरत के साथ, कंसल्टेशन के साथ इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। अभी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट वो हमने मॉनिटरिंग टीमें बनाई है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो DMO है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, वो ड्यूटी कर रहा है। तो कराची में बिल बोर्ड्स, ये पेनाफ्लेक्स जो कि अनऑथराइज्ड साइज़ के थे उनको हटा दिया गया है। ये उनके शिकवे थे कि क्यों हटा दिया गया है। वो फिर मैंने यही जवाब दिया उसके साथ मुज़ाकरात में कि चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट को हमने बनाया है और उस पर मीटिंग भी हुई है,
इलेक्शन कमीशन की हिदायत हैं उनको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उनसे मैंने यही एक क्वेश्चन किया कि मुझे ये बता दे कि किस पार्टी का अगर रह गया हो, आपका ये शिकवा हो कि बराबरी का ख्याल नहीं रखा गया है, एक पार्टी के हटा दिए हैं, दूसरे के रह गए हैं, लेकिन उसके साथ ये जवाब नहीं था। वो मान रहे थे कि सबके हटा दिए हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा, वो उसका हम ख्याल रख रहे हैं। डीएमओ मॉनिटरिंग टीमें बनी है, तो ये उसके साथ हमारी मुज़ाकरात हुई है कि उसको हम कर रहे हैं। बाकी उन्होंने एक जॉइंट एप्लीकेशन दी, वो मैं इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूँ इस्लामाबाद, ताकि उनके मैं प्लेस कर रहा हूँ कि उस पर डिसीजन हो। लेकिन ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना हम इन लेटर एंड स्पिरिट हम करेंगे।